A certain sum amounts to this in 3 years and this in 5 years at x% per annum under the simple interest. If the rate of interest become x plus 2% per annum, then in how many years will the sum double itself? देखो समझते, पहले तो देखो क्या हुआ, इस टाइप का अभी क्वेश्चन किया था, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। 3 साल 5 साल की बात हो रही, ठीक है। 81840 ये अमाउंट बना, 92400 ये अमाउंट बना। इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाला जाए तो क्या आ जाएगा, 2 साल का इंटरेस्ट, जो कि क्या आएगा, 10 में से 4 जाएंगे 6, 13 में से 8 जाएंगे 5, 11 में से 0 जाए, 11 में से 11 कर, 1 में से 1 जाएगा 0 और 9 में से 8 जाएगा 1। ये क्या आ गया, 2 साल का इंटरेस्ट आ गया। 1 साल के इंटरेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, 1056, इसको 2 से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, 5280। ये 1 साल का इंटरेस्ट आ गया। अब प्रिंसिपल पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो या 5 से मल्टीप्लाई करो। आप फिर बोलोगे 5 से मल्टीप्लाई करना आसान होगा, क्योंकि 5 दूनी 10 बटे 2, 2 से इजीली काट सकते हैं अपन। 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 6 12, 2 चौके 8, 0, क्या आ जाएगा, 26400। ये क्या आ गया, 5 साल का इंटरेस्ट आ गया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल 0 0 0, 12 में से 6 जाएंगे 6 और 8 में से 2 जाएंगे 6, 66,000 ये आ गया आपका प्रिंसिपल। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रिंसिपल तो पूछा ही नहीं, तो ये निकालने की जरूरत थी जरूरत तो थी। ये आ गया प्रिंसिपल। आपसे पूछा है, पूछा क्या है, बहुत कुछ पूछा है, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट और निकालो। ये है प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 1 साल का इंटरेस्ट क्या है, 5280, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए इंटू 100%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि क्या दिया, एक्स की वैल्यू निकालो, 2 और 1 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, 11 छक्का 66, 11 चौको 44, 6 और 2 8, 11 8 88 और 6 8 48, ये आ गया 8% पर एनम। ठीक है, यहाँ तक एक बार रिपीट कर दूँ क्या। पहले अपन ने क्या निकाला, पहले अपन ने निकाला 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिला, 2 साल के इंटरेस्ट से निकाला अपन ने 1 साल का इंटरेस्ट, उस 1 साल के इंटरेस्ट से निकाला अपन ने 5 साल का इंटरेस्ट, उसको इसमें से माइनस कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया तो आ गया अपना प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आ गया, ये इंटरेस्ट इंटू 100%, ये क्या आ गया, रेट। कैसे, अरे PRT बाय 100, ये क्या होता है, SI। और अगर 1 साल का इंटरेस्ट हो, मतलब टाइम पीरियड है 1, तो रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, P से डिवाइड, और इसको उधर ले जाओ तो 100%। सही है, तो यही किया अपन ने, रेट निकल गया अपना। अब क्या कह रहा है, रेट 8 की जगह क्या होता, 10 होता, x+2 होता, तो कितने साल में सम डबल हो जाता। सम डबल हो जाता का मतलब क्या है, 100% का इंटरेस्ट मिल जाता, और 100% का इंटरेस्ट 10% पे कितनी साल में मिल जाएगा, 10 साल में। मेन चीज़ था यहाँ तक ये निकालना, ये निकल गया तो ये तो कोई भी निकाल सकता है कि 10% के रेट से कितने साल में 100% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। आप बोलोगे सर 10 साल में, ठीक है।